तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.4 के 10 नंबर के फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों पार्ट। तो देख लेते हैं। कह रहा है हमारा सवाल, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। तो हल कर लेते हैं। देखेंगे जब विविक्त कर हमारा b² - 4ac बराबर में 0 हो, यानी विविक्त कर जो हो हमारा 0 के बराबर हो तो हम कहते हैं मूल बराबर हैं। यानी दो मूल होंगे ही, क्योंकि द्विघात समीकरण होते हैं तो मूल बराबर होते हैं। तो यही करेंगे। तो हल कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है 10वें का फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। इसके हमें मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण बस हल करना है, यानी k का मान। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है, घात 2 है, द्विघात समीकरण अर्थात उसी से तुलना कराएंगे। तो x² तो बैठा है, a की जगह कितना बैठा है 2, x तो है ही, b की जगह क्या बैठा है k, c की जगह कितना बैठा है 3। हमने इतना लिख लिया। अब बस सीधे फार्मूला लगा देते हैं। यदि मूल बराबर हो तो लिखेंगे मूल होता, तो फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर में 0। हल कर लेते हैं। तो देखेंगे b की जगह तो k बैठा है, तो यहाँ लिखेंगे k का स्क्वायर -4, a की जगह में देख सकते हैं 2 बैठा है और c की जगह में 3 बैठा है और बराबर में 0। तो k² - 4 दूनी 8 और अतिरिक्त 24, तो ये हो जाएगा 24 बराबर में 0। तो ये k², ये माइनस का 24 है, उधर चला जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम इस हिसाब से करें, अगर चाहें तो देख सकते हैं इधर। अब इसको हमको क्या करना है कि रूट के अंडर रूट लग जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे k बराबर, जब कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो उधर प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाता है, तो रूट का 24 हो गया। अब हमें करना क्या है कि रूट से निकालने का नियम क्या होता है, तो इसको ऐसे काट सकते हैं। हमने कक्षा 8 में द्विघात समीकरण पढ़ा है, तो देख सकते हैं 2 से काटने का मतलब होता है आधा, तो 24 का आधा 12 हो जाता है, 12 का आधा 6 हो जाएगा, और ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो जिसका जोड़ा बन जाए, जैसे देखेंगे इसका जोड़ा बन रहा है, यही तो पढ़ा है हमने। तो 2 बाहर निकल आ गए क्योंकि इनका जोड़ा बन रहा है। तो k बराबर प्लस माइनस में यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया है और बचा क्या, तो देख सकते हैं 2 3 6, ये नहीं मिलेगा तो इसको रूट के अंदर ही वैसे रखा रहने देंगे। ये हमारा हो गया k का मान जो हमसे पूछ रहा था। या इसे हम ऐसे समझते 6 चौक 24 तो भी निकल आता। तो यानी हमारा k का मान आ गया है प्लस माइनस में 2√6। यानी इसका अर्थ ये भी होता है कि एक बार प्लस में लिखा है 2√6, अगर और अच्छे समझें, और एक बार माइनस में, ये होता है, यानी ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो 2020 यूपी बोर्ड में आया है। तो देख लेते हैं सेकंड पार्ट में भी वही कह रहा है, लिखा है kx और कोष्टक में x - 2 प्लस का 6 बराबर में 0। तो पहले गुणा करा लेते हैं इनका। तो k का तो k ही रहेगा, यानी कोष्टक के अंदर होगा, और x हो जाएगा x²। गुणा कराने का नियम क्या होता है, यदि कोष्टक लगा हो तो कोष्टक के जो बाहर मिले उसका अंदर गुणा करा लेते हैं। ये हो चुका है। अब 2 में जाएगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का k से, 2 का ABCD से होगा तो वही आ जाएगा 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0। तो ये तो आया हमारा दो घात समीकरण के रूप में। तो हम क्या करेंगे, अब दो घात समीकरण से तुलना करा लेंगे। तो लिखेंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, ये लिख लिया। अब हमें पता है ए की जगह एक्स स्क्वायर तो है ही, ए की जगह कितना बैठा है तो के है। बी की जगह हम देख सकते हैं एक्स की जगह तो एक्स है, बी की जगह हम कितना है एक्स को छोड़ेंगे तो -2 के है, और सी की जगह में देख सकते हैं 6 है। तो बस हल कर लेते हैं, फार्मूला सीधे लगा देंगे, बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0। तो b की जगह देख सकते हैं -2 के है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह में देखें कितना है k, और c की जगह में कितना है 6, बराबर में 0 रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो बस हल हो जाएगा। ऊपर वाला जितने घात हो नीचे बार उतने में गुणे में होता है, यानी 2 के एक बार, और हम चाहे कोष्टक ही सिर्फ रखें या ऐसे गुणे का चिन्ह लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें ध्यान रखना है, कभी भी ऊपर जितनी घात हो नीचे जो लिखा हो आधार उसका उतने ही बार गुणा होता है। -4 गुणे के गुणे 6 बराबर में 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वही रहेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 के बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे कि पूरे से 2 के कामन का लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि सब में 2 के हैं तो 2 के कामन ले लिए। तो यहाँ बचा 2 दूनी 4 और के माइनस 2 1 2, 2 दूनी 4 के तो ले ही लिए, बराबर में 0। चेक करना हमारा सही है गलत तो गुणा करा लें, 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 के वैसे ही, यानी सही है। अब हमें पता है साथ में दिए हो मतलब गुणे में होता है, तो गुणे में दिए है तो इसको हम भेज देंगे भाग में। तो यहाँ रहेगा 2 के माइनस 12 बराबर में, उधर 0 था ये गुणे में है तो चला जाएगा भाग में, और भाग का मतलब होता है बटा। यदि कोई भी संख्या, यदि किसी संख्या का भाग हम 0 में कराते हैं तो उत्तर 0 आता है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 के माइनस 12 बराबर में 0। अब हमें पता है ये माइनस का इधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 के बराबर ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का तो 12 हो जाएगा। अब हमें पता है बराबर में काट सकते हैं, तो 2 के पहाड़ा में ये 6 बार में मिल जाएगा, तो के बराबर हमारा उत्तर 6 आ जाएगा, यानी 2 6 का 12 चाहे काट दें। तो के बराबर हमारा 6 आ चुका है जो हमारा मान पूछा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।